गुड मॉर्निंग क्लास 12th। आज हम जानेंगे आव्यूह का परिवर्त, ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स कहते किसे हैं। कह रहा है कि इस अनुच्छेद में हम किसी आव्यूह के परिवर्त तथा कुछ विशेष प्रकार के आव्यूहों जैसे सममित और विषम सममित आव्यूह को पढ़ेंगे। ठीक है। अब हम जानते हैं आव्यूह का परिवर्त। आव्यूह का परिवर्त से मतलब ये होता है यदि हमारे पास एक मैट्रिक्स है AIJ और इसका ऑर्डर है m×n है, तो एक ही पंक्तियों तथा स्तंभों को आपस में इंटरचेंज कर दें। यदि हम आपस में बदल दें, यानी कि जितनी रोज़ हैं उनको किस में बदल दें, कॉलम्स में बदल दें, तो इनको हम क्या कहते हैं, उस मैट्रिक्स A का परिवर्त कहते हैं। इसे किससे प्रदर्शित करते हैं, A' या AT e⁻t इस ट्रांसपोज, T स्टैंड्स फॉर ट्रांसपोज। ठीक है। जैसे एग्जांपल देखें हम, ये हमारे पास मैट्रिक्स है, इसमें पहली रो क्या है 3 5, दूसरी रो ये है, तीसरी रो ये है। हमने क्या किया, इस रो को कॉलम के रूप में लिखेंगे। तो 3 5 रो थी, हमने ऐसे लिख दिया, कॉलम बना दिया इसको। इस रो को भी हमने कॉलम बना दिया, इस रो को भी हमने कॉलम बना दिया। ठीक है। तो ये जो नई मैट्रिक्स हमको प्राप्त हुई, ये ए का क्या कहलाएगी, ट्रांसपोज, और इसको प्रदर्शित करते हैं A' से। ठीक है। और ऑर्डर भी जाहिर सी बात है चेंज हो जाएगा। ये 3×2 ऑर्डर था, तो इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा, 2×3। ठीक है। तो इसको कहते हैं हम ट्रांसपोज, अर्थात किसी भी मैट्रिक्स के रो को कॉलम में परिवर्तित कर दिया जाए, या कहा जाए कॉलम्स को रो में परिवर्तित कर दिया जाए, तो जो नई मैट्रिक्स प्राप्त होती है वो पिछली वाली मैट्रिक्स की क्या कहलाती है, ट्रांसपोज कहलाती है। ठीक है। आव्यूह के परिवर्त के कुछ गुणधर्म हैं, जैसे A' का फिर हम डैश निकालेंगे तो वो A ही बन जाएगा। कहने का मतलब ये है, इस A का ये A' है, इसका हम फिर से ट्रांसपोज निकालें तो इस रो को हम क्या कर देंगे, कॉलम कर देंगे, और इस रो को हम क्या कर देंगे, कॉलम कर देंगे। तो फिर से हमें क्या प्राप्त हो गया, A ही प्राप्त हो गया। यानी कि 2 बार किसी का भी ट्रांसपोज लेने पर हमें वही मैट्रिक्स पुनः प्राप्त हो जाती है। इसी प्रकार ये सब भी क्या है, उसके आपके गुणधर्म हैं परिवर्त के। ठीक है। एग्जाम्पल दे रखा है, इनसे आप देख सकते हैं। ठीक है। एग्जाम्पल्स को समझिएगा। और फिर है आपका सममित तथा विषम सममित आव्यूह। ठीक है। कह रहा है सममित आव्यूह अर्थात यदि हम A का ट्रांसपोज निकाले तो हमें प्राप्त होगा A', और यदि ये A' और A में कोई परिवर्तन नहीं है, दोनों आपस में बराबर हैं, तो वो मैट्रिक्स किस प्रकार की मैट्रिक्स कहलाएगी, सममित। ठीक है। ऐसे ही विषम सममित क्या होगी, ये वर्ग आव्यूह पे ही लागू होगा, क्योंकि ऑर्डर चेंज नहीं होना चाहिए। A' किसके बराबर हो, -A के, तो वो मैट्रिक्स कैसी कहलाती है, विषम सममित आव्यूह कहलाती है। ठीक है। सममित और विषम सममित आव्यूह के कुछ उदाहरण आपको दे रखे हैं, कुछ गुणधर्म दे रखे हैं, इनको आप पढ़िएगा, बाकी नेक्स्ट लेक्चर में हम समझाएंगे। थैंक यू क्लास।